देखो अध्यात्म किसे कहते हैं? परमात्मा के बारे में जानकारी। ये कहना चाहता विलास दास के वो असुर जो परमात्मा का कर्ता नहीं मानते और जो अध्यात्म यानी मार्ग में लगे हुए हैं वो असुर स्वभाव के नहीं कहे गीता में। हाँ बता, इसका अध्यात्म खाक रहेगा जब नौका भगवान है ही नहीं, टट्टू अध्यात्म रहेगा, फिर क्या बचा अध्यात्म फिर इसके पास। और फिर आगे क्या कहता, इसी के पॉइंट पर देखना, आगे इसी 204 पृष्ठ पे है, वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना यह मन की कल्पना है। कर दिया स्पष्ट अभिलाष दास जी ने कि इसका कोई कर्ता खड़ा कर ले, किसी ने कोई बनाने वाला है, तो यह केवल एक बनावटी बात है, कल्पना है। ईश्वर लोगों के मन का काल्पनिक दीपक है, यानी बनावटी बातें हैं सारी। उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब स्वरूप ज्ञान रूपी सूर्य हृदय में उदित हो जाता है। ये स्व ज्ञान के बतावे हैं कि ये मान ले मैं शरीर नहीं हूं, आड़ चाम का पुतला शरीर है, इसमें ये रक्त घूम रहा है और जीव तो इससे अलग है, बस ये इनका अपना स्वरूप मान ले, वो मुक्त हो गया। और फिर समाधि लगाना बताते हैं कि समाधि ऐसे हटता चला जाए तो शरीर नहीं है, तो रक्त चाम का पुतला नहीं है, तो मन भी नहीं है, तो कति सुन्न हो जा, यानी माइंडलेस मैन हो जाने के बाद ये मुक्त मानते हैं, मोक्ष मानते हैं। फिर आगे क्या बताया है इसने और लिपापोती की है, देखिए कि जैसे गीता जी में कहा है कि वो असुर स्वभाव के हैं जो ईश्वर नहीं मानते, भगवान कर्ता नहीं मानते ईश्वर को। कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो नहीं मानता, यानी इस कर्ता ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो, तो क्या वह असुर माना जाएगा? देख, ये अपने चेलों को दृढ़ रखने के लिए कि तेरा दामन थामे रहे, ये छोड़ ना जाए, ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यदि गीता जी के 16वें अध्याय के 7, 8, 9 में वर्णित इस विवरण के आधार से केवल उस व्यक्ति को जो ईश्वर नहीं मानता हो उसको असुर स्वभाव को नहीं माना जा सकता, असुर स्वभाव का, क्योंकि दुराचारी व्यक्ति और भगवान मानता हो, ये कह रहा है अभिलाष दास जी। तो कहते वो क्या अच्छा आदमी हो सकता है, देव हो सकता है? दुराचार करता हो और भगवान की भक्ति करता हो, भगवान को में आस्था हो, आस्तिक हो, तो क्या वो देव हो सकता है? इसलिए इस गीता अध्याय नंबर 16 के इन श्लोकों में यही अर्थ मानना कि जो सृष्टि का कर्ता ईश्वर ना मानता हो और आध्यात्मिक हो तो वो उसके बारे में थोड़ा कहा है। तो तेरा अध्यात्म ज्ञान खाक है, जब जीव ही भगवान है, गधा भी भगवान, कुत्ता भी भगवान, फिर क्यों दुनिया को मूर्ख बनाए बैठा है? ये हालत है। कबीर पंथ कबीर साहब को तो इज्जत से नाश करना चाहते हैं काल के दूत, और ये दीमक है, ये दीमक है इस परमात्मा कबीर जी के, ये कीड़ा है कबीर पंथ में, इसका नाश करने के लिए इसका जन्म हुआ। ये स्पष्ट किया गीता जी में, कैसे व्यक्ति संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और कबीर साहब के उस ज्ञान, बीजक ज्ञान को ये क्या समझेगा जब इसने ये फाइनल कर दिया भगवान नहीं, तो उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि बीजक की बाता कहेंगे, बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतर देकर क्या मीठी बात। अब देखो, फिर देखिएगा ये 16वां अध्याय गीता सार, इस अभिलाष दास के ही विचार, ये देखिएगा ये क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो, उसमें आस्था हो, तो क्या वह देव हो जाएगा? और यदि कोई ईश्वर तो न मानता हो परंतु उसे स्वरूप ज्ञान, आत्म ज्ञान हो तथा वह सदाचारी हो,
तो क्या वह असुर माना जाएगा? अब देखो, अब यहां स्पष्ट किया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है। ये अभिलाष दास के विचार। इसका कर्ता खड़ा करना मन की कल्पना है, या इसका कोई भगवान नहीं है। इसके रचने वाला ईश्वर लोगों के मन की कल्पना है। और यहां देखो, जगत कर्ता ईश्वर न मानना असुरी संपदा नहीं है। यदि वह अध्यात्मवादी या सदाचार परायण है, ये अपनी लिपापोती कर रहा है, अपनी आरती आप पे साझा भी हो कि जो भगवान जगत का कर्ता ईश्वर नहीं मानते, वो असुर स्वभाव के नहीं कहे जा सकते यदि उसमें अध्यात्मवाद है, आध्यात्मिक है, सदाचारी है। और फिर यहां क्या कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर मानता हो तो क्या वह भला व्यक्ति हो सकता है? क्या वो देव हो जाएगा? यदि कोई ईश्वर न मानता हो, यानी अभिलाष दास, परंतु उससे स्वरूप ज्ञान हो, स्वरूप का ज्ञान हो, आत्म ज्ञान हो, तो वो सदाचारी हो, तो वह क्या असुर माना जाएगा? अब इसके इस जगत का कर्ता ने मानना असुर संपदा नहीं, यदि वह अध्यात्मवादी सदाचार। फिर कहते हैं, यहां बताया है कि वास्तव में तो जगत अनादि है, इसका कर्ता खड़ा करना एक मन की कल्पना है। ये कर्ता है नहीं, भगवान नहीं है कोई, और ईश्वर लोगों के मन की कल्पना। यदि उसकी आवश्यकता तब समाप्त हो जाती है जब उसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। फिर ये कहता है कि कोई मनुष्य दुराचारी हो और ईश्वर को मानता हो तो क्या वह भला आदमी हो जाएगा, देव होगा? और जो ईश्वर को नहीं मानता हो, ईश्वर है ही नहीं, और परंतु उसको स्वरूप ज्ञानात्म ज्ञान हो, सदाचारी हो, तो क्या वो असुर होगा? अब इसके इस पॉइंट को कि जो भगवान को मानता हो और दुराचारी हो, यो कहता है वो के भला आदमी होगा, देव हो सकता है। अब गीता जी से इसका खंडन करते हैं। 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में इसी श्रीमद् भगवत गीता में यह स्पष्ट लिखा कि हे अर्जुन, अति से दुराचारी व्यक्ति भी हो और उसकी भगवान में आस्था हो, उसको साधु समझना चाहिए। बता, इस नकली का है कोई ज्ञान? ये देखो श्रीमद् भगवत गीता, ये तो गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, और उसने इसकी नकल ला कर अपनी बकवाद गढ़ रखी सारी। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 9 और इसका श्लोक नंबर 30 में कहा है, यदि कोई अति से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है, वह साधु ही मानने योग्य है। अब बता, तो ये बेईमान व्यक्ति हैं, इन्होंने जनता के उद्धार से नहीं, काल के जाल में फंसाने का ठेका ले रखे न। अब सूक्ष्म वेद में कहा है कि कुष्टि हो वह संत बंदगी कीजियो, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजियो। परमात्मा ने कहा है, यदि किसी भक्त का कोड भी लाग रहा हो, कितना ही उसको दुख हो कर्म का, और वो भक्ति पर लग गया है, तो उससे हेट ना करना, उससे नफरत ना करना, उसको भी प्यार देना। वो भक्ति कर रहा है, वो भक्त हो गया, और वैसा का विश्वास, भगवान की श्रद्धा हो, भगवान को मानती है, वैसा कहते हैं चरण चित दीजिए। उसकी किस्मत सराइए उस बेटी की, ठीक है, कर्म के आधार से कोई कसाई बना हुआ है, कोई डाकू बन गया, कोई शराबी, कोई कुछ, तो एक जब इस मार्ग पर लग गए है विश्वास से, तो बुराई भी छूटेंगी। और ये क्या क्या कह रहा है कि कोई अति से दुराचारी व्यक्ति हो, वो क्या देव हो सकता है? इसलिए अभिलाष दास को नहीं कहा इस गीता में राक्षस असुर, क्योंकि अब गीता कहती है कि अति से दुराचारी भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी साधु मानना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानता तो एक नंबर का राक्षस है, उसको तो कहने की जरूरत कोई नहीं हो। तो
पशु में और पत्थर में उसमें क्या अंतर है? जब इतना जड़मती व्यक्ति है कि भगवान नहीं है, और फिर क्या है, तेरा मेरा सिर है वो नाश कर दिया। इस ऐसे नकलियों ने बट्ठा बैठा दिया अध्यात्म मार्ग का, अपनी तरफ अपने हिसाब से उन्होंने कथाएं बना डाली। अपने आत्मा इसकी सारी अटकलबाजी दिखा दूंगा, घनी देर ना लगे, क्योंकि आज मानव समझदार है। अभी तक इस मानव के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिससे कोई तुलना कर सके। तो दास ने ये तुलना करन के ISI मार्ग के बट्टे दे दिए बाट। अभी न मिनट हम तोलांगे। अरे इनके सब की ये कोथली ये थैले खाली करके दिखा देगा दास, ये के भर रहे हर लिख रहे हैं के ऊपर। अरे जो व्यक्ति नो के भगवान है ही नहीं। अब देखो इसकी चतुरता दिखाता हूं। इसने गीता सार बनाया विलास दास जी ने। अब परमात्मा कहते हैं ऐसे व्यक्ति परमात्मा के दुश्मन होते हैं, द्रोही हैं। इसने इस गीता सार में कैसी चाल कलाबाजी दिखाई है, दिखाता हूं आपको। ये गीता सार और अध्याय नंबर 8 का इसने सार निकाल लिया, बाकी श्लोक छोड़ दिए। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 1 से 4 छोड़ दिए। ये देखो एक इसने कहा से 5 से शुरू कर दिया 8वें का। अरे वाह, जो व्यक्ति श्री भगवान ने कहा, जब जीव भगवान है तो ये भगवान कितना आ गया। फिर जो व्यक्ति मृत्यु के समय में केवल मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं। अब इसमें अपने अड़ंगा डाया इसने यहां पर। अब देखो 6 और 7 ले लिया, 6 तक ले लिया और 7 तक ले लिया। ये देखो, और फिर 8 को ले लिया और 8वां भी ले लिया इसने। क्या लिया है? हे पार्थ, जो मनुष्य अभ्यास द्वारा मन को योग में लगाकर परम देव पुरुष का निरंतर चिंतन करता रहता है, वह चित्त को अन्यत्र नहीं भटकने देता है, वह उसको प्राप्त करता है। अब बता, इसमें गीता में एक तो गीता ज्ञान दाता खुद कह रहा है 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में, और 8वें के 8वें और 9वें 10वें किसी और के विषय में कह रहा है। आगे देखना, इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए 8वें के। आगे इसने देखा तो पकड़ा जाएगा, बस 8वां में गोल मोड़ कर दिया। इसका यथार्थ अनुवाद नहीं है ये। इसने फिर 9 से 13 फिर छोड़ दिए। जहां यू पकड़ा जाना था वो त्याग दिए, आगे ले लिए। अच्छा, अब 15 में हम दिखाऊं आपको ऐसी कलाबाजी। ये 9वें में देखो, अध्याय नंबर 9 गीता सार का। इसने क्या किया है? अध्याय 9 के 1 से 20 श्लोक छोड़ दिए। वाह देवता, 21 से शुरू कर दिया, ठीक है। और फिर 22 से 27 छोड़ दिए, एक लेके 22 से 27 छोड़ दिए। ये देखो, अब इसने सीधा कित छलांग मारी 28 पे, बस आगे समाप्त कर दिया इसने, इति कर दिया। और इसमें 30, इसमें सारे 29 से फिर एक 28 लेके 29 से 34 छोड़ दिए। कुल श्लोक 34 हैं, प्रमाण में लिए 2 और छोड़ दिए 32। हरियोगीता का सार बना दिया। अरे वाह देवता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर, और बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। इस अज्ञानी व्यक्ति ने, इस धोखेबाज ने, बेईमान ने, परमात्मा के दुश्मन ने, ये देखिएगा क्या कर रखा है। अध्याय नंबर 10 का इसने केवल टोटल कुल 42 श्लोक हैं, 2 प्रमाण में ले लिए, 40 छोड़ दिए। अध्याय 10 का 4 और 5 ले लिए, श्री इति श्री कर दिया, या इति कर दिया। अरे वाह देवता। अब 11वां ले लिया,
11वां में कुल 55 श्लोक हैं, एक ले लिया, चम्मन छोड़ दिए। वाह रे देवता, ये 55 एक 55 ले लिया, बाकी सारे छोड़ दिए। ये बस ये इति कर दिया। ऐसे ही सब में कर रखा है इसने, बाकी कुछ एक बता देता हूं आपको, ज्यादा नहीं। अब 15वें में देखो इसकी कलाबाजी। गीता सार है इसका ये, और ये इसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 तथा 7 यू छोड़ दिया, 5 और 6 ले लिए, और 12 से 20 छोड़ दिए, 12 से आगे टोटल छोड़ दिए। ये देखो 15वें अध्याय का इसने 5वें से शुरू कर दिया। है अरे तेरा गजब हो। जो माल था, जो असली ज्ञान था, वो तो नाश फेंक दिया काट के एक लो है, और इसने ये रख लिया इसमें। तो 1 से लेकर 4 में निर्णायक ज्ञान है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ो नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है। और जो व्यक्ति इसको सभी पार्ट में जानता है, सभी भागों को जानता है, स वेद वेद, वो तत्वदर्शी संत है। और ये कबीर पंथी को आवे, कबीर साहब की वाणी से परिचित नहीं। परमेश्वर ने अपनी वाणी में, अमर वाणी में लिखा है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। ये 15वें कहा इसने 1 से 4 छोड़ दिया, और 16-17 छोड़ दिया, जिसमें कति निर्णायक ज्ञान। ये गीता अध्याय 15 गीता सार है ये। अब इसमें इसने केवल 5वां ले लिया, 1 से 4 छोड़ दिए, और छठा ले लिया। ये देखो छठा ले लिया, पृष्ठ 188 पे ये छठा ले लिया। उसके बाद फिर 8वां, उसके बाद इसने 8वां भी ले लिया, 8वां भी ले लिया, और फिर 9वां ले लिया, 7वां छोड़ दिया, 10वां ले लिया, और बस 10वें के बाद इसने 11वां भी ले लिया, 11वां यहां खत्म कर दिया, बस ठीक है। वाह रे देवता। और चौथे अध्याय के 1 से 16 छोड़ दिए। अरे तेरा गजब भैया, जहां निर्णय ज्ञान था चौथे अध्याय का, सारा निर्णय ज्ञान दे रखा है कि तू यदि हठ योग करेगा तेरा निर्वाह क्यों करोगा। और यू हठ योग बतावे विलास दास जी, ये हठ योग बतावे। हे भगवान, इनको परमात्मा कहते हैं, ये तो परमात्मा के दोषी हैं, अपराधी हैं। और कहते हैं पापी पर बाद ना बैठो, मुख देखे पाप लगे जाका। 9-10 मास गर्भ त्रास दे धिक्कार जन्म उसकी माँ का। अब इस अभिलाष दास जी ने तो ऐसा काम कर दिया चतुरता दिखा के। एक समय एक राजा ने महल बनवाना था, अपने मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई बढ़िया मकान बढ़िया सामान लगवाना अपनी देख रेख में। अब मंत्री जी ने बढ़िया कारीगर खोजा, उसने नींव रख दी, शुरू कर दिया मकान बनाना। फिर कहा कि मंत्री जी अब छत देने के लिए काठ वो लानी पड़ेंगी, कड़ी और सतीर। तो मंत्री जी बोला भाई चल ले आ, अपना बढ़िया माल छांट के वो ले आया, कड़ी और सतीर ले आया, एक वुडन बीम। वुडन बीम होता था सतीर, काठ का बहुत मजबूत, और चंदन का सारा, क्योंकि राजा का महल बने। अब वो एकांत स्थान पर अलग रखवा दिया सारा सामान दूसरे मकान में, और जहां महल बनाना था वहां उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी उस मिस्त्री ने। हाँ, उधर से क्या हुआ कि मंत्री जी ने सोचा कि राजा का काम है, किसी और अच्छे कारीगर ने दिखा लेता हूं। और इस ऊपर के जो छत के ऊपर दारमदार होता है, और सतीर एक वेरी इंपॉर्टेंट बताया इसका कि सतीर के ऊपर ही सारा कुछ दारमदार होता है, सारा लोड सतीर पर ही आता है।
ये उस मिस्त्री ने बता दिया था कि जी बढ़िया सा तीर लेना पड़ेगा, क्यों सारा लोड इसी पर आता है। तो मंत्री जी ने सोचा भी राजा का मामला है, कहीं सतीर कमजोर और कोई खराब ना आ गया हो, किसी और कारीगर ने दिखा लेता हूं। वो और अन्य राज बुला लिया, उस राज को यानी मिस्त्री को, लक्कड़ मिस्त्री को दिखा कि भाई देखना ये सतीर ठीक है ना। अब ये बेईमान होता है का दाना लायक सा, उसने सोचा अपनी प्रभुता बना, नंबर तेरे बन जाएंगे, फिर तुझे मिलेगा काम राजा का। वो कहने लगा कि मंत्री जी ये तो कति बहुत खराब है, इसको मैं करता हूं ठीक। कहा भाई कर दे ठीक, जो लेगा पैसे मैं दे दूंगा। वो लिया रंदा ठाके अल्लाह गया उसने घिसाने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चमका दिया कति। अब देखो ही है ना गुणिये में। मंत्री ने भी वो चमकता दिखा क्योंकि अच्छा रंदा लगा दिया। मंत्री जी ने सोचा भाई देख किसी बात बिगड़ जाती, अगर नो का नो रख देते छत पे तो राजा डांट मारो मेरे पे। उसने सोची एक मिस्त्री ने और दिखा लो कदे फिर भी कसर रहेगी हो। वो एक और बुला लिया, उसे कहा कि देखना राज मिस्त्री जी सतीर ओके है ना। ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। अक भाई करिए ठीक तो अका भी ले 2-2 इंच उसने तार दिया दोनों तरफ से, लगा रंदा लगाने। अब शंका होगी मंत्री जी को कि भैया तो बात बिगड़ जाती, देखा दूसरे ने भी इसमें तो त्रुटि काट दी। फिर उसने तीसरा बुला लिया, उसने उसके निरीक्षण 4-5 पे करवा दिया और सब ने 2-2 इंच तार दिया दोनों तरफ से, चारों तरफ से। वो कड़ी बन गया, कति बैठन उड़न बैठन रह गया वो। अब मंत्री ने सोचा ले भाई तो 4-5 ने निरीक्षण कर लिया, अब तो यू ओके हो गया होगा। अब जब उस मिस्त्री ने चिनाई जो कर रहा था कंस्ट्रक्शन, जब 7 लेवल पर पहुंच गई दीवारें, जब उन बेलदारों से कहा कि भाई जाओ सतीर ला उठा के, वो भेजे 10 जने 10-12-15 अगला वो सतीर उठाकर तो इतना भारा था 2 फुट और 2 फुट बाई 2 फुट का, कम से कम 15-16 फुट 20 फुट लंबा। तो 15-20 वो गए उठाने के लिए बेलदार। वहां जाकर देखा उन्हें, मंत्री जी से पूछा जी हमने वो सतीर चाहिए, कारीगर मंगावा है। मंत्री बोला ले जाओ यूरा। अब उन्हें तो 1-2 जना अंदर लिया कंधे पे, बाकी आवा खाली। अब वो कारीगर के पास जाके वो कहने लगे ले भाई कारीगर सतीर ले। वो देख रहे निकम्यो मैंने तो सतीर मंगाया था, तुम तो कड़ी ले आए। अब साथ साथ मंत्री जी आगे। मंत्री जी क्या कहता है कि कारीगर तने तो मेरे पर डांट मरवा दी होती, इसमें तो गणिय त्रुटि थी। 5 कारीगर बुलाए मैंने और उनने यो सतीर सही सेट कर दिया। ने बोला खाक सेट कर दिया, इन्हें नाश कर दिया इसका। तो बता कड़ी बना के धर दिया मूर्खा ने, पर बता के भूखा ने 5-5 रुपये ले गए और उसका नाश कर गए। अब वो माथे माथ मारे वो कारीगर ने बोला रही क्या करूं बता। ये बैठा गया इसका, फिर और सतीर लाया गया और तब वो मकान राजा का बना। तो पुण्यात्माओं ये ऐसे नीम हकीम हैं, इन्होंने सदग्रंथों का ज्ञान था नहीं और सतीर की कड़ी बना दी है। 700 श्लोकों की गीता को अरे इतने काट कर 383 बढ़िया, बाकी नकली। वाह भाई वाह, अरे वाह भले मानसो, तुमने तो यो नाश करने का ठेका ले रखा है सदा तुम मार्ग का। अब ये व्यक्ति ये पारखी जो संत हैं ये अभिलाष दास जी से, तो इसके भगत बताते हैं कि इन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी हुई है, वेद क्या कहते हैं, एक बहुत बढ़िया पुस्तक है इनकी। वो दास ने पढ़ी इसकी पुस्तक वेद क्या कहते हैं, और ये क्या कहता है कि मैंने वेदों को पढ़ा है, आज भी पढ़ता रहता हूं। इसकी पुस्तक में लिखा है कि प्रारब्ध के कर्म यानी किस्मत में लिखे हुए दुख सुख जीव को भोगने ही पड़ेंगे।
इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हरिजनों का मैंने वेद भी पढ़े हैं, इन्हें खाक वेद पढ़े। अब दिखाता हूं वेदों में क्या कहा है। वेदों में तो ये लिखा है परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। देखिएगा, ये देखिएगा यजुर्वेद, और ये महर्षि दान सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामला मैदान नई दिल्ली की, दिल्ली से। और ये यहां से छपा है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 8वें अध्याय का और 13वां श्लोक दिखाते हैं आपको। आठवें अध्याय का 13वां अष्टदशो इसका 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य एव जनमसि, एनस्य एनस्य एव जनमसि। अब ये 241 पर हमने इसकी संस्कृत पढ़ ली है, अब 242 पर इसका अनुवाद है। दो 242 पे ये, इसमें क्या लिखा है कि हे सब के उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हैं। अब पुणात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली वो कटकट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे रहा करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं उसके पार्ट होया करते, 2 होते हैं, अभी भी गाँव में तो बहुत है। और वो घिस जाते थे चलते चलते, तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांट दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी, तो उसको चक्की राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था, पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। ठीक है ताई, बता कौन सी है भैया देख ले। उसने उतार के पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं जल, कुएं से दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतना या चाकी ठीक कर दो का। अच्छा ताई जा बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद्दा गद्दे, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मिया का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दे रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। वो मटका लग ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर पड़ गया। पड़ते हो सारा फैल गया, फूट गया, और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ा पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, यो एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछे न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी।
वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला, रे रमलू तने रो लूं, तने यू कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला, ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला, ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इन्हें कित कित रो, एक नहीं सारे की, अब इसने नया चाकीरा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो मैं ऋषि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर, और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है। और उस दुख का नाश होगा जब हमारा